रहीम ये जिहाद का जिक्र कर रहा हूँ। सवाल है कि वो सबसे पहला लश्कर कौन सा था जिसके सरदार खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जवाब, वो लश्कर जो वद्दान और बनी जमरा से लड़ने गया था, जिसको गजवा इगवा या वद्दान के नाम से पुकारा जाता है। सवाल, ये वाक़या कौन से सन में हुआ और उसमें कितने सिपाही थे और उसका नतीजा क्या हुआ। जवाब ये है कि ये वाक़या हिजरत से दूसरे साल यानी सन 2 हिजरी में हुआ। इसमें 60 सिपाही थे, आपस में सुलह हो गई, जंग नहीं हुई। सवाल, उन लश्करों के सिपाही कौन लोग होते थे। जवाब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही सहाबी जो ईमान लाते थे, यानी हर एक मुसलमान जैसे नमाज रोजा का पाबंद होता था, इसी तरह वो जिहाद के फर्ज को अदा करना भी जरूरी समझता था। मुख्तसर ये कि वही सहाबी जो रात को वली और साधुओं की तरह खुदा की इबादत करते थे और नमाज के वक्तों में पक्के जाहिदों की तरह नमाज की जमातों में शरीक होते थे, जिनके दिलों में और जुबानों पर हर वक्त अल्लाह का नाम जारी रहता था, वही उन लश्करों के सिपाही भी होते थे। सवाल, उन सिपाहियों को क्या तनख्वाह दी जाती थी और हथियार और वर्दी कहाँ से मिलती थी। जवाब, तनख्वाह के नाम से एक कौड़ी भी उन हजरात को ना मिलती थी, क्योंकि तनख्वाह लेना तो अपनी खिदमतों को फरोख्त कर देना है। यह हजरात रजाकार होते थे जो अपने अपने पेशों से गुजारिश की शक्ल निकालते थे और वही उनके फटे पुराने कपड़े जंग के मौका पर वर्दी बन जाते थे। इसी तरह टूटे फूटे हथियार जो उनके पास होते थे, जंग में उनसे काम लेते थे। सवाल, जब तनख्वाहदार सिपाही ना थे तो लश्करों की तरतीब किस तरह होती थी। जवाब, हर एक शख्स फौजी कवायद और फन सपाहगिरी से वाकिफ होता था। जब जरूरत होती थी तो खलीफा की जानिब से ऐलान होता था और इस्लाम के नौजवान हर तरफ से निकल खड़े होते और अपने अपने नाम लिखा देते। यही फौज हो जाती और उन्हीं में से किसी एक को लश्कर का सरदार बना दिया जाता, वो कमांडर होता था। ये बात याद रखने की है, हिंदुस्तान, मिस्र, अंदलुस, अफ्रीका, शाम, इराक जैसे बड़े मुल्कों को फतह करने वाले इसी किस्म के रजाकार थे। सवाल, इस तरीका का क्या फायदा है। जवाब, आम रियाया की खुशहाली और फौज की बेइंतहा कसरत, क्योंकि इस सूरत में जरूरी है कि मुल्क का बच्चा बच्चा फन सपाहगिरी और कवायदे जंग से वाकिफ रहे, तो गोया मुल्क का हर एक शख्स फौज का सिपाही होगा और जिस कदर मुल्क के नौजवान हैं, इतनी ही फौज की मिकदार होगी जो जरूरत के वक्त तमाम काम अंजाम दे सकती है। और जब उन सिपाहियों को तनख्वाह न दी जाएगी तो फौज के खर्च के मुताबिक जो रियाया से लगान वसूल किया जाता था वो वसूल न किया जाएगा, और जब आम रियाया को कम लगान अदा करना पड़ेगा तो लामहला उनकी खुशहाली में ज्यादती होगी। सवाल, ये लोग जंग में जबरदस्ती शरीक किए जाते थे या अपने खुशी से। जवाब है कि अपने शौक से मुसलमान औरतें अपने प्यारे बच्चों को उसी गर्द से दूध पिलाया करती थी कि वो खुदा के नाम पर कुर्बान होगा। शिरकत जहाद का शौक उनकी घटी के साथ साथ उनके जहनों में और नन्हे दिलों में बैठा दिया जाता था। उसी का असर था कि जिहाद के मौकों पर बड़ों के साथ बच्चे भी अपने नाम शौक से लिखाते और कम सीनी के बायस उनको वापस किया जाता तो मचल जाते। चुनांचे गज़वा बदर के मौका पर हजरत उमैर बिन वक़ास को उम्र की कमी की वजह से रोक दिया गया, तो उन्होंने रो रो कर और बिलबिला कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत देने पर मजबूर कर दिया। जंग उहद के मौका पर राफे बिन खदीज पंजों के बल तन कर खड़े हो गए ताकि लंबाई में जवानों की बराबर मालूम हुई, और जब उनको जिहाद में ले लिया गया तो उनके हम उम्र हजरत समुरा बिन जुंदुब ने फौरन अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مجھے بھی واپس نہ کیا جائے، کیونکہ میں رافع سے قوی ہوں اور ان کو پچھاڑ لیتا ہوں۔ چنانچہ مقابلہ کرایا گیا تو واقع سمورہ نے رافع کو پچھاڑ لیا، مجبوراً ان دونوں کو جہاد میں لیا گیا۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ایک طویل کتاب کی ضرورت